और जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के हैं, जो घुसपैठी हैं, केजरीवाल जी उनको तो जाना ही पड़ेगा। और आप इस तरह की राजनीति ना खेलें और मुस्लिम भाइयों को आप बिल्कुल बहकाने की कोशिश ना करें, देश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश ना करें। आप मुसलमान भाइयों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने दिल्ली में क्या कर दिया। दिल्ली में 250 शराब की दुकानें थी, 850 कर दी। आज बुज़ुर्गों की पेंशन, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं बना रहे, राशन कार्ड गरीबों का नहीं बना रहे, पानी दे रहे हैं और जनता से कह रहा है मैं फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री, पानी फ्री। अगर आप आज की डेट में बिल चेक कर लें तो कितने 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो फ्री कहाँ से है। पानी की बात आप करें कि पानी फ्री, तो सीवर से टच पानी, गंदा पानी, नाली का पानी, सड़ा हुआ पानी, उससे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं। और उधर ये सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं जहाँ पर इतनी भीड़, लाइनें लगी हुई हैं और वहाँ जा कर बेचारे जो गरीब हैं उनकी पूरी दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है, उनका किराया भाड़ा लगता है और सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो पानी कहाँ फ्री। तो ये फ्री की बात, ये बेवकूफ़ बनाने की सरकार, ये बेईमान सरकार, मैं तो इनको कहता हूँ कि फ़ौरन आप सत्ता छोड़ दीजिए। हाँ, जो घुसपैठियाँ हैं उनको बाहर करना होगा। अगर देश में हमें सुकून लाना है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, अरे हम क्यों रखें। केजरीवाल जी, क्या आप अपने घर में घुसा लेंगे किसी को? आप अपने घर में घुसा कर देखिए, अगर कोई आपके घर में घुसा है कि आप अपने घर में बिठा लेंगे उसको? कैसे आप देश के अंदर अपने दिल्ली में आप घुसा रहे हैं घुसपैठियों को, और क्यों अपने दिल्ली का माहौल ख़राब करा रहे हैं, क्यों देश का माहौल ख़राब करा रहे हैं। अरे आप इनको जो केंद्र सरकार कर रही है, जो भारत सरकार कर रही है कि जो जहाँ के हम चले जाएं, अरे जाइए ना वहाँ पर, क्यों यहाँ पर हैं और आपने क्यों रख रखा है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी किसी के नहीं हैं। केजरीवाल जी तो बस ये है कि मुस्लिम वोट मुझे मिल जाए, मुस्लिम वोट मिल जाए, हिंदू वोट मिल जाए, मैं बहका लूँ इनको। और इनको जैसे नाटकबाजी करते चले आ रहे हैं और बहकाते चले आ रहे हैं, बस इनका यही मुद्दा है। और अब इनको सारा देश देख रहा है, सारे हिंदू मुस्लिम सारा समाज अब इनसे पिछड़ चुका है। अब इनको देखिएगा आने वाले टाइम में कैसे सबक सिखाएंगे इनको। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात की जाए, जब इनको देश से बाहर निकालने के लिए सरकार कोई कानून लाती है, चाहे सीए की बात की जाए, चाहे एनआरसी की बात की जाए, तो जो केजरीवाल जी हैं या जो विपक्ष है वो लोग विरोध करने पर उतर आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सीए एनआरसी जो लाए गए हैं, कोई हमारे भारत देश के लोगों के लिए नहीं है और यहाँ भारत देश के मुसलमानों के लिए नहीं है। जो जहाँ हम लोग हैं, हम भारतवासी हैं, देश के सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सारे सिख ईसाई यहूदी पारसी जितने भी हैं, ये तरह तरह के फूल हैं, गुलदस्ता है जिसमें खूबसूरती कायम है। यहाँ के लोग यहीं रहेंगे। लेकिन जो घुसपैठी हैं उनके लिए ये कानून लाया गया है, उनको बाहर करना होगा। अगर देश के अंदर सुकून चाहिए, देश के अंदर दंगे ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी ना हो, तो जो जहाँ से आया है ठीक है, हमने उनको सहारा दिया, यहाँ भारत देश ने उनको रखा और उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए। अब वहाँ का मामला हो गया, अब आप जाइए। तो यहाँ ये जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और उनको बहकाने का काम कर रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। अरे जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के हैं, जो घुसपैठी हैं, केजरीवाल जी उनको तो जाना ही पड़ेगा। और आप इस तरह की राजनीति ना खेलें और मुस्लिम भाइयों को आप बिल्कुल बहकाने की कोशिश ना करें, देश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश ना करें। आप मुसलमान भाइयों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने दिल्ली में क्या कर दिया। दिल्ली में 250 शराब की दुकानें थी, 850 कर दी। आज बुज़ुर्गों की पेंशन, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन नहीं बना रहे, राशन कार्ड गरीबों का नहीं बना रहे। ये किसी के नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने पास घुसा लीजिए जो बाहर के लोग हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, बाहर के घुसपैठियों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उनको जाना होगा।
अभी आपने एक शब्द बोला कि अरविंद केजरीवाल जी तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं उसी पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में चुनावों से पहले उन्होंने जनता से, दिल्ली की जनता से बोला था कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। चलिए, आपने फ्री बिजली भी दिया, फ्री पानी भी दिया, लेकिन अब जो स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है, ना तो यहाँ की जनता को पानी सही से मिल रहा है, यमुना की आप हालत देख लीजिए, ना तो बिजली मिल रही है, बिजली कटौती हो रही है दिल्ली के अंदर। और पानी की बात किया तो पानी भी जो है अरविंद केजरीवाल जी उधार मांग रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, गैस का सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा। अरे पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर देते? पेट्रोल पे टैक्स ख़त्म कर दीजिए। जब सारा ही आपको फ्री करना है, गैस के सिलेंडर पे टैक्स फ्री कर दीजिए तो गैस का सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। जब आप फ्री 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 और आप भीख मांगते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे फंड नहीं दे रहे। अरे कहाँ तक देंगे? बराबर फुल इनको फंड मिल रहा है, लेकिन इनको अपने विज्ञापनों से, अपने एडवर्टाइजमेंट से इनको फुर्सत हो, और हिंदू मुस्लिम राजनीति करने से अगर इनको फुर्सत हो तभी ये ख्याल करेंगे जनता का, लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ यहाँ दिल्ली का माहौल ख़राब करना है। यहाँ पर रोज़गार नहीं देना, यहाँ विकास नहीं देना, यहाँ कारोबार नहीं देना। अगर आप इनसे पूछिए कितनी इन्होंने नौकरियाँ दी, कितने गरीबों को मकान दिए, आप जो यहाँ की विधवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, कितनी पेंशनें बना दी, कितने राशन कार्ड बना दिए। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनता के हक़ में बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने हित के लिए, अपनी सत्ता के लिए। और ये हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई यहूदी पारसी सबके दुश्मन हैं। ये किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। आप देख लीजिए अब वहाँ पंजाब में जो सरकार बनाई है, क्या हाहाकार चल रहा है। क्या इन वैसे प्रशासन, दिल्ली में पुलिस नहीं है इनके पास, पंजाब में तो है। पंजाब में क्या हाल कर रखा है आपने? वहाँ आपसे कैसे नहीं समझ रही जनता? क्या आपने वहाँ पे जो वायदे किए क्यों पूरे नहीं किए आपने? किस तरह क्यों वो लोग आपस में लड़ मर रहे हैं? क्यों आप उनको भिड़ा रहे हैं? ऐसे ही ये दिल्ली में भी चाहते हैं कि दिल्ली में इसी तरह दंगा होता रहे। और मैं राजनीति में मैं अपने मुस्लिम भाइयों का वोट समेट लूँ, मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफ़रत भरूं, उनके दिलों में नफ़रत डाल दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डाल दें, और अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं और उनको बहला फुसला के और मैं जीत जाऊं। वैसे तो बड़े कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूं, और आप मुस्लिमों के हमदर्द थे तो आपने जमातियों पर जब कोरोना आया, कोरोना का इल्ज़ाम इन्होंने लगवाया कि मुस्लिम लोग कोरोना लाए, और उस पर जमातियों पर इन्होंने FIR रजिस्टर्ड कराई, तो मुस्लिमों के नहीं है। ऐसे हिंदू भाइयों को आप ये देखिए आप किस तरह से लेकर के चल रहे हैं, दोनों को एक साथ लेके नहीं चल रहे। ये सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को बहकाओ और उनको बहलाओ फुसलाओ और उनका वोट लो और हम जीते, सत्ता में बैठे, सिर्फ इनका यही मुद्दा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उन्होंने मकान दिए तो सबको दिए, उन्होंने घर के मरम्मत कराई तो सबकी कराई, उन्होंने राशन दिया तो इतना सबको दिया, तो सारे लोग खुश हैं। और वहाँ 8% वोट मुस्लिमों ने भी उन मुस्लिमों ने दिया कि जिनका उन्होंने घर दिए। तो ये केजरीवाल जी कोई काम नहीं करेंगे, ना किसी को घर देंगे, और पानी दे रहे हैं और जनता से कह रहा है मैं फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री, पानी फ्री। अगर आप आज की डेट में बिल चेक कर लें तो कितने 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो फ्री कहाँ से है? पानी की बात आप करें कि पानी फ्री, तो सीवर से टच पानी, गंदा पानी, नाली का पानी, सड़ा हुआ पानी, उससे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं। और उधर ये सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं जहाँ पर इतनी भीड़, लाइनें लगी हुई हैं, और वहाँ जा के बेचारे जो गरीब हैं उनकी पूरी दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है, उनका किराया भाड़ा लगता है और सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो पानी कहाँ फ्री? तो ये फ्री की बात, ये बेवकूफ़ बनाने की सरकार, ये बेईमान सरकार, मैं तो इनको कहता हूँ कि फ़ौरन आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप सत्ता के काबिल नहीं हैं। आखिरी सवाल से मेरा आपसे ये रहेगा कि फ्री की बात की है तो फ्री का एजेंडा इन्होंने चुनाव से पहले चलाया था, लेकिन अब एक नया एजेंडा लेके ये आए हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी का। एक नया एजेंडा इनका ये आया है कि अब जो फ्री मांगेगा उसको हम फ्री बिजली भी देंगे और फ्री पानी भी देंगे। वो इसी तरह, तो अब इलेक्शन करीब है, अब जनता को बहला फुसला रहे हैं कि जो भी मांगेगा। अरे पहले उनको तो दे दीजिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं,
जो बूढ़े हो गए हैं उनको पेंशन तो दे दीजिए, पानी तो अच्छा दे दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि जो गरीब लोग जिनको मकान नहीं उनको मकान दे दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी, योगी जी ने बहुत मकान दिए हैं, आप भी तो मकान दीजिए। मकान बड़ा है या इनका पानी बड़ा है, ये जो इस तरह से ये बेवकूफ़ जनता को बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इनसे, केजरीवाल जी से, कि ख़ास तौर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत योजना कार्ड है उसको लागू होने दीजिए। क्यों लागू नहीं होने दे रहे? जो 1 साल के लिए उसमें 5 लाख है, जो परिवार का इलाज करा सके, गरीब अपना इलाज करा सके, किसी भी हॉस्पिटल में जाए, कहीं प्राइवेट में जाए और वो अपना इलाज कराए और पैसा चला जाए, उसकी दिहाड़ी भी ख़राब नहीं होगी, उसका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो केजरीवाल जी, आयुष्मान भारत योजना कार्ड भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का आप लागू होने दीजिए। और लागू आप नहीं होने दे रहे तो मैं आप पे लानत देता हूं और फ़ौरन आप इस्तीफ़ा दीजिए। फिर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी कैसे दिल्ली को और देश को लेकर चलती है।